एक शक्ति शिशु रूप में जन्म ले सकती है आपके घर। एक बहुत अच्छे कर्म का फल मिलने जा रहा है आपको, जो आपने किया है परंतु आप अनभिज्ञ है उससे। देखो शत्रु अब कैसे देखते रह जाएंगे, दुश्मनों का मुंह होगा काला, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत सच्चाई की ही होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संदेश दे रहे हैं आपको, कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है सामने, क्या है जो अब तक आपको मालूम नहीं और अब होगा सब कुछ सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ग्रीन और रेड कलर की एनर्जी आ रही है। ग्रीन भी आ रही है, बिल्कुल ग्रीनरी से बहुत सारे फूल, पौधे, पत्ते और जंगल झाड़ वाले एक ज़मीन होती है ना, जहाँ पर कोई रहता नहीं है, केवल पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ के नीचे खरपतवार है बहुत सारे, है ना। छोटे पौधे उगाए हैं, छोटे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ हैं, मिट्टी है। ऐसे ही होता है ना, घर वर के पीछे का जो भाग होता है, ये इस तरह का कोई भाग है, लगता है किसी की बिल्डिंग के पीछे वाली जो भाग होती है ना, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसे कुछ एक जगह दिख रही है। वहाँ से ग्रीन कलर की बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर का भाग है ये, या किनके घर से दिखता है इस तरह का कोई जंगल, इस तरह का कोई प्लॉट खाली जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और कोई रहता वहता नहीं है, खाली है। वहाँ से बुद्ध की बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। यहाँ लोग, मुझे दिख रहा है कि कूड़ा तक फेंक देते हैं, कचरा भी बहुत कुछ फेंका हुआ है, लेकिन फिर भी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। यही तो बुद्ध है ना। बुद्ध क्या है? हमारी वाणी है। हम अच्छा जब बोलते हैं ना, तो बड़े से बड़े शत्रु डाउन हो जाते हैं, आते हैं हमें मारने के लिए, हमसे लड़ने के लिए, हमारे घर बैठकर शरबत पीकर जाते हैं। ये हमारी जुबान है, ये हमारी बोली है, ये बुद्ध है। संबंध को रिपेयर कर देता है। सामने वाला आता है, आज उसे छोड़ना नहीं, आज मजा चखाना है, आज इंसल्ट करना है, आज मारना है, ऐसा बोलकर आएगा और आपके घर पानी पीकर जाएगा। ये बुद्ध है। बुद्ध को हमेशा संभाल कर रखें, वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखें, और परमात्मा करे जितने भी बिगड़े और उलझे रिश्ते हैं सब संवर जाएं, सब ठीक हो जाएं, कोई किसी से ना रूठे, किसी का किसी से झगड़ा झंझट ना हो, सब अच्छे से रहें, प्रेम से रहें। बुद्ध की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। दूसरी एनर्जी रेड कलर की है, यानी कि साक्षात मंगल। मंगल ना बोलने से भी डर लगता है। देखो अभी अभी प्लेन क्रैश हुआ है ना, यहाँ पर भी मंगल पूरा सार्थक है। मैं क्या कहूँ, क्या ही कहूँ, मंगल के कितने रूप हैं। प्लेन का नंबर भी जोड़ को देखोगे ना, तो 9 आता है, मंगल का ही रूप है। और अब मैं मंगल पर यहाँ ये नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। मंगल है अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रह, एक बहुत गुस्से वाला ग्रह, एक एनर्जी भरी हुई। मंगल क्या साक्षात एनर्जी है। मार्क्स नीड ब्लड, है ना। मंगल हमेशा खून मांगता है। तो आप एनर्जेटिक रहिए। मंगल है, यानी कि 9 मूलांक वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, आप मंगल के होते हैं, आप 9 मूलांक के हैं और आपका स्वामी ही मंगल है। बहुत संभल कर रहना है आपको, गाड़ी मोटर बहुत ध्यान से चलानी है आपको, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा रहिए, ईमानदार रहिए। आपको मंगल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। और वैसे भी 2025 में जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी बहन हूँ मैं, आपकी बेटी हूँ मैं, आपके परिवार की सदस्य हूँ मैं, इस नाते कह रही हूँ, केवल और केवल हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, एकदम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके आगे दिया लगाइए, माथा टेक कर ही घर के बाहर निकलिए। मंगल आपका कल्याण करे। मंगल की इस बड़ी सी ऊर्जा को, मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और इस वक्त आपकी आंखों के सामने हरा और लाल क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सबके से मिलकर एनर्जी आ रही है, यहाँ पर सबसे मिलकर एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, मुझे एक ऐसा परिवार दिख रहा है, मुझे एक ऐसा पूरा परिवार, मैं आज पर्सन नहीं बोलकर मैं पूरा परिवार बोल रही हूँ, मुझे एक ऐसा परिवार पूरा यहाँ नज़र आ रहा है, जिनके अच्छे कर्मों का, जिनके शुभ कर्मों का फल अब उनको मिलने वाला है। कैसे? एक दिव्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति, ये कोई मन्नत हो सकती है जो पूरी हो गई है। आपके घर में शिशु रूप में जन्म लेगी। जल्द ही आप खुशखबरी सुनेंगे कि यस, आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है। आपकी बहू है जो घर में
वो माँ बनने वाली है, आपकी बेटी है अगर वो माँ बनने वाली है, मतलब घर में इशू है, किसी ना किसी को किसी ने कंसीव किया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को अचानक से मिलेगी, एक दिव्य शक्ति है। मैं आपको बता दूं ये एक दिव्य शक्ति है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि जब कोई दिव्य शक्ति हमारे घर में जन्म लेती है तो वो कन्या रूप में जन्मेगी, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह भी भाग्यांक पर निर्भर करता है, ये भी परसेंटेज पर डिपेंड करता है। 360 डिग्री होती है ग्रहों की, इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपके घर में जो संतान होगी वो कन्या रूप में होंगी या शिशु रूप में होगा। लेकिन एक दिव्य अलौकिक शक्ति, एक दिव्य शक्ति आपके घर में आने वाली है, जन्म लेने वाली है, वो भी छोटे से प्यारे से बच्चे के रूप में। बहुत जल्द आप एक खुशखबरी सुनेंगे, बहुत बहुत जल्द। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मन्नतें मांगी गई है। इस परिवार में किसी सदस्य ने कहीं धागा बांधा है, कहीं मन्नत मांगी है, कहीं माथा टेके हैं, कुछ नहीं सोचा आपने, बस केवल मन्नत मांगी है। ये दिव्य शक्ति कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? किसी तीर्थ स्थान पर जाकर मन्नत मांगी आपने, बिल्कुल घर के बगल वाले किसी मंदिर होते हैं ना हमारे घर के बिल्कुल बगल में, हम यूं ही चले जाते हैं कभी भी घूमते फिरते, और हम वहाँ मन्नत मांगते हैं और हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। हमें नहीं मालूम कि कौन सी दिव्य अलौकिक शक्ति अचानक से हमारे साथ हो चली है, कौन सी शक्ति अचानक से हमारे साथ हो चली है, क्या है जो अचानक से हमसे जुड़ गई है, हमें नहीं मालूम। और अब अचानक से ऐसा होने जा रहा है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ अलौकिक, बहुत कुछ दिव्य होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। एक शक्ति जो सूक्ष्म रूप से आपके परिवार के कर्मच है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके परिवार के कर्म, आपके घर में जो बच्चे तक है ना वो भी बहुत पॉजिटिव है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका अभी कुछ भी नहीं बना है, ना आपकी कोई हाथ में ऐसी रेखा बनी है, बच्चे अभी बिल्कुल निश्चल है, लेकिन उनके भी कर्म अच्छे हैं। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी बात बताते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, मतलब अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक करके आप लोगों ने रखा है। घर की महिलाएं कायदे में रहती हैं, बिल्कुल संस्कारों में रहती हैं। घर के बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, बेटे जो बड़े हो गए हैं वो भी अभी भी काम पूछ कर करते हैं, आकर बताते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक धागा जैसा बंधा हुआ है पूरे परिवार के बीच। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब के ज़माने में जो बिल्कुल सगे माता पिता और उनके एक दो जो बच्चे होते हैं ना वो भी नहीं बंधे हुए रहते हैं, वो भी सब मनमानी करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। ज़माना बहुत बदल गया। वैसे में मैं एक परिवार देख रही हूँ, आप लोगों के संस्कार ही अच्छे हैं। कहाँ से ये दिव्य शक्ति आई है? कहीं मन्नत मांगा है आपने, कहीं किसी के अच्छे कर्म का फल है कि अचानक से आपके घर में एक छोटे से नए मेहमान के आने की सूचना मिलेगी। एक शक्ति जो आपके घर में दिव्य रूप से जन्म लेगी, एक शक्ति जो आपके घर में एक मन्नत बनकर आ रही है। एक कमी जिसकी वजह से कमी सा महसूस होता था, वो कमी आपके जीवन की दूर होने वाली है। हाँ, आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है। ये ग्रहों ने अपनी स्थिति बदली है, नक्षत्रों ने अपनी स्थिति बदली है, यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और तभी जाकर ये परिवर्तन होने वाला है आपके घर में, आपके परिवार में। देखो एक चीज़ आ रही है आंखों के सामने, ये लगता है कि कोई सफ़र से आया है, ट्रेन से आया है, बस से आया है, जो लोग आए हैं बाहर से, उन्होंने क्या किया ना, बैग में से सारा सामान निकाल लिया और बैग को यूं ही उठाकर किसी कोने में रख दिया। मतलब अनपैक करने के बाद, सामान को, चीज़ों को अनपैक करने के बाद जो आपकी लगेज बैग है, जो आपकी ट्रैवलिंग बैग है, वो यूं ही कोने में पड़ी हुई है। मुझे ये दिख रहा है, ये किन का बैग है मुझे ज़रूर बताइए, जरूर बताइए। रेड बैग भी है और ब्लैक बैग भी, मुझे दोनों आ रहे हैं आंखों के सामने। हो सकता है दो अलग अलग घर के बैग आ रहे हो, मतलब आप लोग बाहर से कहीं से आए हो, कोई तो आया है, बस से आया है, ट्रेन से आया है, कहीं से ट्रैवल करके आया है, अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए बैग से और बैग को उठाकर कोने में रख दिया। तो खाली पड़ा बैग रखा हुआ है, इसको स्थान पर रख दो। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बैग आई है, खाली हुई है, आप उसको धोकर रख दो। लेकिन मुझे किसी के घर का बैग दिखा, मैंने बता दिया, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये इसी तरह एक स्थान पर छोड़ दिया गया ना तो फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी। फिलहाल कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जहाँ से उठाए थे बैग को, जहाँ से निकाले थे, वहाँ इसको वापस रख दो। और हो सकता है आपको में से फिर किसी को कहीं जाना हो, इसलिए इस पर्पज़ से आपने रखा है। परंतु मुझे एक खाली लगेज बैग दिख रहा है जो खाली किया गया है, लेकिन उसको फिर उसके स्थान पर नहीं रखा गया। ये किनके घर का है? अगर आप जुड़े हुए हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऑल राइट। और देखो नंबर 5 वाले,
5 जिनका भी मूलांक है, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 23 को, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बुध की एनर्जी और नंबर 5 वाले की एनर्जी यहाँ पर टैली कर रही है। यानी कि 5 वाले कोई तो मुझसे जुड़े हुए हैं या तो किन्हीं का बच्चे का जन्मदिन है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ रहा है। एक महिला के चेहरे पर आने वाली है छोटी सी मुस्कुराहट, मतलब उसको एक कामयाबी मिलने वाली है, उसके संघर्षों का फल मिलने वाला है, या तो उसकी मेहनत का उसको कोई फल मिलने वाला है, या लोग उसके काम की सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये एक महिला होगी, बिल्कुल फीमेल होगी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक महिला को छोटी सी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी वर्ड सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कामयाबी कह दूं तो लगता है कि वो कोई बिजनेस करेंगे और उसमें कामयाबी मिलेगा, है ना। नहीं, एक छोटी सी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पर, मुस्कुराहट आएगी। अब ये मुस्कुराहट कैसी हो सकती है? कोई औरत गर्मी के महीने में सुबह से रात तक पक कर खाना बना रही है, बिल्कुल तब रही है, पक रही है, उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा, सब एसी में बैठे हैं, वो किचन में खाना बना रही है, लेकिन सबने खाया और मुस्कुराकर सबने कहा कि खाना लाजवाब था, बहुत मेहनत की आपने, खाना बहुत बढ़िया बना था। तो इतना कहते ही मानो कि उनकी जो जितनी उनको गर्मी लगी, इतनी उनको परेशानी झेलनी पड़ी ना, थकावट हुई, सब शून्य हो जाती है, सब शून्य हो जाती है। ये होते उबलते हुए दूध पर 2 छींटे ठंडे पानी के पड़ते हैं ना, दूध उबलना बंद कर देता है, शांत हो जाता है। ये भी एक मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट की कीमत कोई नहीं समझता, सब उठे, खाए पिए और अपना चले गए। फिर वो लेडी जो इतनी मेहनत करके सब खाना बनाई थी, फिर वो बर्तन समेटने में रह जाती है। किसी को इतना होश नहीं होता कि एक ज़रा सी तारीफ करके उसको भी थोड़ा सा ठंडक दे, जो दिन से रात तक परेशान रह रही है। तो ये भी एक मुस्कुराहट है। हो सकता है कोई महिला अपना एक बिज़नेस स्टार्ट की हो, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही हो, और अब जाकर उसको रन मिलेगा, बिल्कुल अब वो पिकअप लेंगे और रन करने लगेगा उनका बिजनेस। एक छोटी सी कामयाबी और एक चेहरे पर मुस्कुराहट की, यस मैंने अपनी एक पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर बहुत सारी लड़कियां और लेडी भी ट्राई करते रहती हैं कि मैं कोई अपना चैनल बनाऊं, कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे कामयाबी मिल जाए, मेरी छोटी सी एक पहचान बने। तो हो सकता है यहाँ से किसी की बिगनिंग होने जा रही है। मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि लेडी है, फीमेल की एनर्जी आ रही है और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट का कारण बनने जा रहा है। तो कौन सी जीत मिली है आपको, कौन सी सफलता मिली है? परमात्मा करे हर महिला को, हर पुरुष को, सबको, जो भी संघर्ष करे, जो भी मेहनत करे, उसको उसकी मेहनत का फल अवश्य मिले। खूब सुंदर सी मुस्कुराहट आए आपके चेहरे पर। और ये जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है ना कामयाबी के साथ, ये शुक्र होता है, ये शुक्र होता है। पीछे सपोर्टिंग में बहुत सारे ग्रह होते हैं, लेकिन चेहरा ये शुक्र होता है। तो शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाने वाली है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। दुश्मनों का मुंह होने वाला है काला। देखो, जो शत्रु है ना, जो आपसे जलते हैं ना, अब वो खाक होंगे। तो वैसे भी देखो, एक बात मैंने कही कि आपके घर में एक दिव्य शक्ति संतान के रूप में जन्म ले रही है। आपको क्या लगता है, आपके घर में संतान का जन्म होगा, आप लोग खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो पूरी दुनिया में कोई तो होगा जो खुश नहीं होगा। वो होंगे आपके शत्रु, वो होंगे वो दुश्मन जो हर वक्त बुरा चाहते हैं हमारा, हर वक्त चाहते हैं हमारे घर में खुशी ना हो, किसी का विवाह तय ना हो, किसी की शादी ना हो, किसी का संतान ना हो, किसी को नौकरी ना हो। हर वक्त ऐसे सोचने वाले दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है। ऐसे सोचने वाले दुश्मन कम नहीं है। दुश्मन तो हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे दुश्मनों का तब मुंह काला होता है जब ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिलती है। यस, हमारे घर में संतान का जन्म होने वाला है, जल जाता है चेहरा, तब होता है शत्रुओं का मुंह काला। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा परिवार है जो कुछ ऐसी खबर सुनाएंगे कि दुश्मन जल भुन जाएंगे, शत्रु का मुंह होने वाला है काला। यही होता है, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा दूसरों के लिए सोचोगे, तो दूसरों की खुशखबरी में भी मज़ा आएगा। किसी के घर का गुड न्यूज़ सुनोगे तो मज़ा आएगा, मिठाई भी खाने में मज़ा आएगी और बातें करने में भी मज़ा आएगी। लेकिन जब हम शत्रु बनते हैं ना, दूसरों के शत्रुता निभाते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, तब होता है मुंह काला। हमें जब पता चलती है किसी के घर में किसी का रिश्ता तय हो गया, किसी के घर में संतान आने वाली है, किसी को नौकरी मिल गई है, किसी को अचानक से बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया है, किसी को धन की बहुत बड़ी
समस्या दूर हो गई है, तब जाकर शत्रुओं का मुंह काला होता है, वो जल भुन जाते हैं। उन्हें लगता है परमात्मा ने उनकी सुन कैसे ली, उनका नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया। इस तरह के सोचने वाले लोगों का मुंह होगा काला। यहाँ शत्रु हाथ मलते रह जाएंगे और आप अपनी किस्मत का खाएंगे। आप अपनी किस्मत का खा रहे हैं, आप अपनी मेहनत का खा रहे हैं। इसीलिए शत्रु जलते हैं तो जले ना, शत्रु जलते हैं तो जले, शोर मचाते हैं तो मचाए, कोई समस्या नहीं है। आपको केवल अच्छे कर्म करना है, केवल ये अच्छे कर्म ही है आपके कि आज एक दिव्य अलौकिक शक्ति आपके घर में शिशु के रूप में जन्म ले रही है। ये आपके कर्म है कि एक मुस्कुराहट आने वाली है किसी के चेहरे पर। आपने संघर्ष किया है, संघर्ष का फल अब मिलेगा। क्या फ़ायदा किसी से जलकर, किसी से भुनकर, किसी की आलोचना करके, किसी के बारे में बुरा सोचने से। अगर बुरा होने लगता तब तो संसार मनुष्य चलाते हैं। ना बुरा सोचे किसी का बुरा होता है, ना अच्छा सोचे किसी का अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा और बुरा हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। परमात्मा है संचालक, परमात्मा है संचालक इस दुनिया को चलाने वाले। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। जितनी मदद कर सकते हो दूसरे की तब मदद करो। उस मदद का परिणाम आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। आप जो माथा टेकते हो ना, कहीं पर भी जाकर, किसी भी मंदिर में, किसी भी दरबार में आप माथा टेकते हो, सच्चे दिल से कुछ मांगते हो परमात्मा से, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो वो मांग जरूर पूरी होती है। कोई समय से पहले पूरी होती है, कोई समय आने पर, और कोई थोड़ा सा डिले होता है ग्रहों की वजह से, लेकिन वो इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए अपने कर्मिक अकाउंट को प्लस में रखिए, अच्छा कीजिए, जरूर आपको अच्छा मिलेगा। राइट। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। आपसे बेहतर कोई नहीं है संसार में, इस बात का हमेशा स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।